हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मैथ्स का एक न्यू टॉपिक को देखेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है टाइम एंड वर्क अर्थात समय और काम। समय और काम से जुड़े अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी जैसे एग्जामों में अगर आता है तो आज के बाद उसे आप लोग मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करोगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। और ये जो हम मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एसएससी किरण, जो किरण का जो बुक है एसएससी का बुक, उस बुक से ये क्वेश्चन को हम लिए हैं और इन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग बिल्कुल कम से कम समय में इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, मात्र 5 सेकंड में। अब ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपको करके भी दिखाना है, तो हम आपको करके ज़रूर दिखाएंगे। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है वो ये है, कहता है राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। यानी राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि राम और श्याम दोनों मिलकर काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा दोस्तों। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसको एग्ज़ाम में बनाने में बहुत बच्चे हैं जो काफ़ी समय लेते हैं, लेकिन इसमें आपको समय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होगा इसमें। आपको ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, ये सिखाते हैं आज। सॉल्व करने के लिए आप कैसे बनाओगे, कहता राम किसी काम को 10 दिन में, मान लिया कि ये राम है और एक है श्याम, मान लिया कि ये क्या है, ये श्याम है। ठीक है, राम क्या करता है कि 10 दिन में समाप्त करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 दिन में। और श्याम उसे कितने दिनों में करता है दोस्तों, 15 दिनों में करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लिख दीजिए। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। अब 10 और 15 को आप एलसीएम निकाल दो। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, आप एलसीएम निकाल ले पहले। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम। अब आपको एलसीएम भी नहीं आता तो इस चैप्टर में आप एलसीएम भी सीख जाओगे। बहुत सारे ऐसा बच्चे होंगे जिसे एलसीएम भी नहीं आता होगा। तो 5 2 से तो कभी लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा 2 3 3 दूनी 6 6 5 30, अर्थात 10 और 15 का जो एलसीएम हमारा आया वो कितना आया दोस्तों, 30। 10 का भागा 30 में जाएगा, कितना आएगा 3। 15 का भागा 30 में जाएगा 2। अब क्या करता है, ये क्या निकला कि राम है जो एक दिन में 3 काम करता है, श्याम है जो एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, तो 3 काम राम और 2 काम श्याम, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम। ये टोटल क्या करेगा, 5 काम करेगा। कुल कितना काम करना है, तो जो हमारा एलसीएम निकाल कर जो आंसर आता है वो कुल काम करना होता है, अर्थात 30 काम कुल करना है। तो एक दिन में दोनों मिलकर करता है 5 काम, तो 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 5 छक्के के कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, अर्थात 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये पूरे काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा, 6 दिन का। अब कितना बच्चे क्या करता है, बटा में करके बनाता है, 1/10 1/15 ऐसे करके, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारा देसी जुगाड़ है। ठीक है, क्या है, ये देसी जुगाड़ है, इसे ही आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में इसको पूरा जैसे हमने बताया उसे आपको उसी तरीके से आपको नोट करना है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा कहता ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। यदि बी अकेला इसे 60 दिन में करता है तो ए कितना समय लगेगा, ए को काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, आपको उसी तरीके से मात्र एक ही ट्रिक, पूरे चैप्टर में हम एक ही ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करा, ए व बी, व का मतलब होता प्लस, अर्थात ए और बी मिलकर किसी काम को करता है तो उसको कितना दिन का समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। आप लिख दीजिए 15। फिर कहता है यदि बी अकेला
अब है जो बी क्या करता है, अकेले इसे 60 दिन में ख़त्म करता है। इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, 60 दिन में अकेले बी इसको ख़त्म करता है। आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 15 और 60 का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो जब आप 15 और 60 के एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर आप 15 और 60 का एलसीएम निकाल लें। 15 और 60 का एलसीएम निकालोगे, 3 से लगेगा 5 और ये 20 बचे कितना हो गया दोस्तों, 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 से लगेगा 3 पचे 15, ये 20। अभी 5 से फिर लगेगा, 5 से लगेगा 1 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60, यानी 15 और 60 का जो एलसीएम हमारा आ गया कितना आ गया दोस्तों, 60। इस पूरे चैप्टर में आपको एलसीएम एकदम बिल्कुल आना चाहिए। एलसीएम में आपका गड़बड़ होगा, आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। अब 15 का भागा 60 में जाएगा 4, 15 चौके 60, 60 का भागा 60 में जाएगा 1। इससे क्या निकला कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करता है, जबकि बी अकेले इसको, यानी कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर किसी काम को क्या करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, जबकि बी है जो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। तो अब क्या कहता है कि बी अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, बी अकेला। तो देखिए 4 काम तो करता है ए और बी दोनों मिलकर, अब बी अकेले करता 1 दिन में, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, जो अकेले बोल रहा, बी से पूछ रहा, क्या पूछ रहा कि तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। बी अकेला, तो अकेला बोल रहा है तो अकेला के लिए इसमें क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, 4 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 3। अब यानी कहने का मतलब है कि इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे ये पता चला कि ए है जो क्या करेगा, इससे क्या निकल गया दोस्तों कि ए है जो अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो ए को पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो एक दिन में 3 काम, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/3 कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 20 तिया के 60 होता है। अर्थात 20 दिन में ये काम को पूरी तरीके से ए भी खत्म कर लेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, कहता ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लगेगा काम करने में, दोनों मिलकर कितना समय लेगा पूरे काम को ख़त्म करने में। इसको भी आपको सॉल्व करना है। बटा में है इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बटा वाला रहे या सिंपल वाला रहे, सभी का एक ही तरीका है एलसीएम निकालने का। क्या कहता है, ए किसी काम का 1/4 भाग है वो कितना दिनों में करता है, 5 दिनों में। आपको लिख देना सिंपली इसी तरीके से। बी किसी काम का 1/5 भाग क्या करता है, कितने दिनों में करता है, 6 दिन में। तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर में 1 देख रहे हैं, इसको इसमें काटिंग, इसको इससे भाग देना, यानी इसको में कटिंग कर देना। लेकिन 1 से 5 में भाग देना या फिर 1 से 5 को काटने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, 5 का 5 ही रह जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ भी ये दोनों में कटिंग होगा, ऊपर का ऊपर में कटिंग होगा, तो लेकिन तो 1 से 6 को काटने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऊपर से कटिंग करना है और नीचे वाले से गुना करना है। अर्थात x को अगर हम काटते हैं 5 से तो 5 आ जाएगा, अब 5 को नीचे वाला 4 से गुना करना है, तो 4 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 20। उसी तरीके से यहाँ भी 6 पचे क्या आ जाएगा, 30। अब आपको क्या करना है कि 20 और 30 का एलसीएम निकाल देना है। तो 20 और 30 का जब आप एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 से 10 और 2 से 15 ये हो गया, फिर 5 से लगेगा 2, उसके बाद 3, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी के 60। अर्थात 20 और 30 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। तो 20 का भागा 60 में जाएगा 20 तिया के 60 और 30 का भागा 60 में जाएगा 2। कहता दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, अर्थात ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से भागा जब 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 पचे के 60, अर्थात 12 दिन में वो पूरे काम को खत्म कर लेगा ए और बी दोनों मिलकर।
हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी व सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा सी व ए उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों तो तीनों मिलकर कितना समय लेगा। ठीक है, इस काम को पूरे करने में कितना समय लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये भी उसी तरीके से बनेगा। बस आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ब का मतलब होता है प्लस। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा प्रश्न कह रहा था कि ए व बी अर्थात ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है। आप लिख दे 10 दिन। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए कहता बी व सी, तब बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिन में करता है। फिर तथा सी व ए उसी काम को 15 दिन में, तो सी और ए को कर दीजिए 15 दिन में। तो कहता तीनों मिलकर ये 15 दिन हो गया, इसका ये भी 15 दिन हो गया। अब आपको क्या करना है कि 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देना है। आपको क्या करना है कि 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देना है। तो जब आप 10, 12, 15 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। 2 से सबसे पहले लगेगा 5, 6, 15। अब कितना से, 3 से लगेगा 5, 3 से 2, फिर 5, फिर लगेगा कितना से, 5 से 1, 2, 1, यानी 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी के 60। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 60। यानी 60 काम कुल करना है। 10 का भागा 60 में जाएगा 6, 12 का भागा 60 में जाएगा 5, और जब 15 का भागा 60 में जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। आपको क्या करना, कर तीनों मिलकर, तो तीनों को जोड़ लीजिए। 6, 5, 11, 11, 4, 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करता है। टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। 60 में 15 का भाग जब जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चौका 60, अर्थात 4 दिन में वो काम को, 4 दिन तो ये हो गया। तो 4 जो आया ना, 4 दिन आंसर नहीं होगा, ये 4 दिन तो हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ए और बी दोनों, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी इसमें भी 1 ए 2 ए, उसके बाद 1 बी 2 बी, 1 सी 2 सी, अर्थात 2 है। तो 2 यानी सभी जो आदमी है वो 2 बार यूज हो रहा है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, अर्थात 8 दिन इसका आंसर होगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो जो एलसीएम आया, ये ट्रिक है कि जितना आंसर आएगा उसको आप 2 से गुना करेंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो एलसीएम आया इस एलसीएम को ही 2 गुना कर दीजिए। या तो एक दिन का जो कार्य क्षमता आया उसको 2 गुना कर दीजिए, या फिर एलसीएम को ही 2 गुना कर दीजिए। तो अगर मान लिया एलसीएम आया 60, तो 60 को 2 से गुना करते हैं, हो जाता है 120। 120 में जब आप 15 का भाग देंगे तो 15 8 20 से, अर्थात यहाँ भी आंसर 8 दिन ही आएगा। और अगर यहाँ पे 2 से गुना नहीं करें तो जो कार्य क्षमता आया उसको क्या करना है, आपको जो कार्य क्षमता आया उसमें एलसीएम से भाग देकर और फाइनल लास्ट में 2 से गुना कर देना है, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हर आदमी 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो बी कितना समय लेगा इस काम को खत्म करने में। ऐसा प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों, देखिए कहता ए की कार्य क्षमता, ए है और बी है, आपको लिख देना है ए की कार्य क्षमता। देखिए ए का कार्य क्षमता कहता बी से दुगनी है, तो मान लिया बी 1 होगा तो ए होगा 2। तो ये जो निकला ये क्या निकला, कार्य क्षमता है, लेकिन समय क्षमता है जो इसका उल्टा हो जाता है। हमको समय क्षमता निकालना है, तो समय क्षमता 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। समय क्षमता इसका कार्य क्षमता का अपोजिट होता है, उल्टा होता है समय क्षमता। तो कहने का मतलब है कि ए किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, 30 दिन में। तो बी को ज़्यादा लगेगा क्योंकि
बी से 2 गुना तेजी गति से काम करता ए, तो जब ए को ही 30 दिन लग रहा है तो बी को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। तो वही पूछ रहा था कि बी कितना समय लेगा काम करने में, तो बी के लगेगा कितना दिन दोस्तों, 60 दिन लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए हमारा जो लास्ट प्रश्न है और ये छठा प्रश्न है, ये प्रश्न हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये प्रश्न आपका होमवर्क है। आपको इस प्रश्नों को बताना है कमेंट में। देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं। और अगर आप लोगों से ये प्रश्न नहीं बना तो हम कल के वीडियो में इस प्रश्न के ऊपर जिक्र करेंगे, और कल का जो वीडियो होगा वो पूरी तरीके से बच्चा, पुरुष, महिला पे ही आधारित होगा। प्रश्न को एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग लिखेंगे। कहता 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा करें तथा 3 महिला उसी काम को 5 दिन में पूरा करें, तो पुरुष और महिला का कार्य क्षमता का अनुपात होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपका क्या है दोस्तों, HW है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग का थैंक यू। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का सारे टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। चाहे किसी भी टॉपिक की बात करें, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे प्रश्न पूछा जाता है, उन चैप्टर को सबसे पहले हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, और अभी हम वही कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक हमने मैथ में पाइप और टंकी और परसेंटेज में पास फेल होने वाले पे आधारित जो प्रश्न था उसका वीडियो अपलोड किए हैं, और ये हमारा तीसरा वीडियो है मैथ का, तो इसे भी आप लोग देखना ना भूलें। और अगर पिछला वीडियो पाइप और टंकी का और परसेंटेज का जो पास और फेल पे आधारित वाला प्रश्न था, उन सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये समय और काम का जो अगले पार्ट आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करें, अपने लक्ष्यों को पाने में जी जान से जुटे रहें। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।